भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं कि हे माता, आप पूछती हैं कि क्या किया जाए। तो एक तो कहते हैं स्वयं उपदेश दे रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि जो सच्चे संत हैं उनका संग किया जाए, उनका सत्संग सुना जाए, भगवान का लीला गुण धाम सुना जाए और इसी से हमारा कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। जिनके चरण सदा भजने योग्य हैं उन भगवान श्री हरि का तुम हे माता मन वाणी और शरीर से उनका यजन करो। हमारे पास तीन चीज, आप एक कथा कब कपिल भगवान सुना रहे हैं, स्वयं भगवान हैं और कह रहे हैं कब प्रारंभ में, जब एक सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय भी यही था नियम, ऐसा नहीं है, उस समय भी था भजन और उसके बाद यही जो था कीर्तन भजन स्मरण सुनना कहना गाना और उस पे स्मरण करके मनन करना। उसके बाद कपिल भगवान ने उनको अष्टांग योग का उपदेश दिया जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह 9 तरीका बताए कि माता भगवान को प्राप्त करने का तरीका यही है। लेकिन सबसे सरल तरीका है कि संत महात्माओं के द्वारा भगवान की नाम रूप लीला का स्मरण किया जाए, उनके गुणों का श्रवण किया जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। हम शरीर से तपस्या करेंगे, अहंकार होगा। अपने शरीर की ताकत से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अहंकार को प्राप्त कर सकते हैं। हमने इतनी यात्रा की, इतने व्रत किए, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूं, हम सब कुछ करते हैं। आइए स्वागत है गंगाराम। इस प्रकार से बोलो भगवान कृष्ण की जय। और आप इस प्रकार से उनको बताया कि संतों महात्माओं के सरल ढंग से उनकी कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। और उसके बाद उनको अलग अलग सब विधियां बताई। उसके बाद कहा कि हे माता, जो देह गेह में शरीर में और परिवार में और घर में संपत्ति में आसक्त हैं, ऐसे पुरुषों को नरक मिलता है, नीची गति मिलती है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि जो अपने देह में आसक्त हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, नित्य नहीं हूं, भगवान का अंश नहीं हूं, यह शरीर इसी प्रकृति से मिला है, लेकिन मैं इस प्रकृति का नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं और उनसे नाता नहीं जोड़ा। और जो संपत्ति अर्जित की, जो भगवान ने हमको खूबसूरत बनाया, अच्छे परिवार में जन्म दिया, हमको श्रेष्ठ कुल में जन्म दिया, उसका अहंकार हमने किया। परिणाम क्या होगा? हम दूसरों का तिरस्कार करेंगे। हम अपने मर्जी से तो हम कहीं पैदा नहीं हुए, भगवान की मर्जी से हमारा जन्म हुआ है। और जहां उन्होंने जन्म दिया वहां पे हम पैदा हुए। हम गरीब के यहाँ पैदा हुए, अपाहिज के यहाँ पैदा हुए, मंद बुद्धि के यहाँ पैदा हुए, जहां भी पैदा हुए। लेकिन ये तो इतना सरल है कि भगवान का ध्यान, भगवान का रूप ध्यान हम कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, पाए पाए नर उतरे पारा। भगवान का स्मरण करके नाम मात्र सब गुण हमारे अंदर आएंगे। माता को समझाया और फिर माता को बताया कि जो देह गेह में आसक्त हैं उनको नरक मिलता है। और फिर उन्हें बताया कि हमारी वृद्धावस्था में क्या होता है। हम जवान होते हैं तो हम किसी को महत्व नहीं देते, हम संपत्तिवान होते हैं तो गरीबों का तिरस्कार करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हमारी जब संतानें हमको तिरस्कार करती हैं, हमारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हजारों रोग उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब हमारी यमराज हमको लेने आते हैं तब हमारी सांसें बंद रहती हैं, खांसना शुरू होता है, हम बच्चे सोचते हैं कि ये कहीं बाहर चले जाएं। इस प्रकार से कपिल भगवान बता रहे हैं कि उस समय यमराज आते हैं
और हमारे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, यातना शरीर को खींच के ले जाते हैं। 99,000 बड़े मुश्किल से खींचते हैं, क्योंकि उसका मन इस संसार में फैला हुआ है कि इतनी संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ, इतना बड़ा परिवार छोड़ के जा रहा हूँ, जबकि परिवार के लोग नहीं चाहते जिए, वो चाहते हैं निकल जाए, लेकिन फिर भी उसको मोह है, उनको देख लो, उनको देख लो, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। क्यों? जिसका अभ्यास जीवन भर हमने किया है वही अंत समय में हमको प्राप्त होगा। इसलिए जैसे खटवांग, सम्राट खटवांग, उनके 2 घड़ी समय था, 2-4 घंटे उनके समय था मात्र, जब उनको देवताओं ने बताया कि आप अपने राज वापस जाइए, अब आपके पास 5 से 6 घंटे बचे हुए हैं जीवन के। तो जैसे खटवांग, सुखदेव महाराज समझा रहे हैं तुम्हारे पास 7 दिन है, और खटवांग सम्राट के पास तो समय ही नहीं था, और उनके पास मात्र 2-4 घंटे 5 घंटे थे। उसी में वो बैठ गए और भगवान के ध्यान में, और भगवान परम गति को प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है, आप कब भगवान से जुड़ जाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, सब कुछ जब हम उनको मानते हैं तब वो भी हमारे साथ वही व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हमारी जबान बोलेगी और हम स्वीकार नहीं करेंगे सत्य को, तो वैसे ही भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारा प्रारब्ध है उसको हमको मिलेगा, उसके बाद नरक मिलेगा। 99,000 नरक इतनी दूर है, और विभिन्न प्रकार की ताड़ना देते हुए हमको यमराज ले जाते हैं, रास्ते में भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, और हमें विभिन्न प्रकार की उनका वर्णन करने में व्यक्ति कांप जाता है। और विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया कपिल महाराज ने कि किस प्रकार के नरक हैं, और ये भी बताया किस प्रकार से व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है, और इस प्रकार बताते हुए माता को कि कितने प्रकार के नरकों में क्या क्या यातनाएं होती हैं। मवाद के कुएं में फेंक दिया जाता है जीव, वहां के कीटाणु उसको काटते हैं, खाते हैं। चलते हुए तवे पे हमको चलाया जाता हमारे यातना देह को, और एक नरक से फुर्सत दूसरे नरक में भेज दिया गया। विभिन्न प्रकार के जीव हमको काटते हैं, हमारे शरीर में सूली चुभाई जाती है। इसलिए हमें संत महात्मा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें यह स्वीकार करना है कि ये जो जो हमको त्याग रहे हैं, जो हमको देखना नहीं चाहते, हम उनके प्रति इतना मोह किए हुए हैं। शरीर में एक बीमारी लग गई, सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, अस्पताल में हमको भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर किस प्रकार से हमें यातना देते हैं, हम महसूस करें वो नरक का एक रूप है। नरक इतना, और जब नरक में हमारा पाप धुल जाता है, कुछ पाप बच जाते हैं, तब हमको कई जन्मों के फिर वहां से हमको चिड़िया बनाना, पक्षी बनाना, वृक्ष बनाना। देखा होगा जो कम से कम कपड़े पहनते हैं लोग, आपने देखा होगा, ऐसे लोगों को भगवान अगले जन्म में वृक्ष बना देते हैं कि तुम नंगे ही रहो। भगवान का विधान बड़ा क्लियर है। जो दूसरों का हंस रहा है, भगवान ऐसा कर दे कि दुनिया हंसेगी समाज में, हमें किसी पे हंसना नहीं है। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से माता जी को अपने उपदेश दिया, और उसके बाद इसी बीच में उन्होंने बताया, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज मनु की जो दूसरी पहली पुत्री थी जिसका नाम आकुति था, उसका विवाह धर्म से हुआ। यज्ञ भगवान, उनका विवाह भगवान के अनन्य भक्त ऋषि प्रजापति से हुआ। आकुति का विवाह, उनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम दक्षिणा था। पुत्रिका धर्म के अनुसार यज्ञ भगवान का लालन पालन, वो यज्ञ भगवान थे जो उनके यहाँ जन्म लिए, ऋषि प्रजापति के यहाँ, और वही यज्ञ भगवान जिसको हम कभी कभी विष्णु भगवान कहते हैं, वही यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। तो इस प्रकार भगवान का दूसरी पुत्री से भगवान कपिल का जन्म हुआ, यहाँ भगवान यज्ञ का जन्म हुआ। बोलो भगवान यज्ञ की जय। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया
मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गमाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गमाया तो मैं क्या करूं। मैंने सुंदर शुद्ध मन जगत को दिया, फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। मैंने सुंदर शुद्ध मन जगत को दिया, फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। सबसे मिलना ही रहना मेरा रूप है, सबसे मिलना ही रहना मेरा रूप है। तुझको दूरी ही भाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गमाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गमाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ। इस प्रकार से उनकी एक पुत्री दक्षिणा भी हुई, जिसका पुत्रिका धर्म के अनुसार उस पुत्री का पालन पालन स्वयं मनु के यहाँ हुआ। जो सबसे पहले मनु थे, यह आप जानते हैं कि ये 12 कल्प चल रहा है और स्वयं मनु प्रथम थे। उसके बाद कितने कल्प हो गए? ये 12, इस कल्प का नाम 12 कल्प है। और इस प्रकार से स्वयं मनु के पहले दूसरी पुत्री का बता दिया देवहूति, उसको कपिल भगवान ने उनको उपदेश दिया और उपदेश दे करके माता को सारा बताया कि गर्भ में क्या दशा होती है, किस प्रकार उस बच्चे को 100 जन्म की याद कराई जाती है। 100 जन्म में आप पिछले 100 जन्म में क्या क्या थे, कब सुअर थे, कब पक्षी थे, सारे शरीर दिखाए जाते हैं। कब आपने गरीब का शोषण किया था, कब आपने अमीरों की चमचागिरी की थी, अधिकारी होकर के भ्रष्टाचार किया था, जो जो आपने किया है, धन पा करके लोगों को ब्याज पे बांट करके उनका शोषण किया, जो भी हमने कर्म किए हैं, अपने मन से किसी को परेशान किया है तो हमारा मन बहुत दुखी होता है। वहां सारे अपने जन्मों का देख करके कि मैंने अपने जन्मों में क्या क्या किया, वो रोता है और आगे भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु इस बार जन्म दे दीजिए और मैं आपका सुमरण करूंगा, जिससे दोबारा मुझे मां के गर्भ में न आना पड़े। वो जीव प्रार्थना करता है। 9वें महीने में, 8वें महीने में उल्टा पड़ा रहता है मलमूत्र में, उसको घूमने की जगह नहीं है, कीड़े काट रहे हैं। ये सारा वर्णन कपिल भगवान ने मां देवहूति को सुनाया। देवहूति घबरा गई तो बोले, उनको सारे तरीके बताया कि आप चिंता मत करो, आपको नरक नहीं मिलेगा, आप संतोष प्राणी हैं, धर्मात्मा हैं, और मैंने आपको बता दिया जो मंत्र इसका जाप करो आपका कल्याण होगा, आप परम धाम जाएंगे। उसके बाद भगवान से जब प्रार्थना करता है जीव 9 महीना में, तब भगवान एक हवा चलाते हैं अंदर से, प्रसूत, उसको कहते हैं प्रसूत वायु, और उसके बाद वो बच्चा बाहर आता है और फिर भगवान की ऐसी माया उसको घेर लेती है। फिर इस संसार में सब कुछ भूल करके वही गलती करता है जो कई जन्मों में किया है। दूसरों को कत्ल करना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों का तिरस्कार करना, कोई अगर कुरूप है तो उसके ऊपर हंसना, कोई छोटा है हाइट का, ऊंचाई का, उसके ऊपर हंसना। इस प्रकार से हम रोज नित्य दूसरों पे हंसते रहते हैं। कपिल महाराज कहते हैं जीवन बड़ा सरल है, इसको सरल होके दीजिए। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बार बार
किसी किसी संत महात्मा के रूप में ये संदेश हमारे पास आते रहते हैं। हमें जागना है। आप कहेंगे मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो इस दशा में हूं, मैं तो उस दिशा में हूं, लेकिन कपिल महाराज कहते हैं यह प्रारब्ध है जो अभी हम भोग रहे हैं, यह प्रारब्ध है। हमें विभिन्न प्रकार के जो कष्ट मिल रहे हैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, ये हमारा प्रारब्ध है। इसको स्वीकार करना है और हमें ऐसा यत्न करना है जिससे हम जन्म मृत्यु दोबारा भगवान न करें। वो गर्भ की पीड़ा एक आप कल्पना करें कि एक बालक उल्टा लटका रहता है, शना रहता है मवाद में, मलमूत्र में, तो प्रसूति जो देव होती हैं, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं इस कष्ट से मुक्त होना चाहता हूं। तो उन्होंने उपाय बताया और बताया कि नरक में क्या क्या यातनाएं होती हैं, किस तरह से यमदूत ले जाते हैं, उस बुजुर्ग को लैट्रिन हो जाती है, उल्टी हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, सांस नली रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ता, बोल नहीं सकता, और उसको खींच करके ले जाते हैं क्योंकि जो उसने किया है उसका वो प्रारब्ध बन गया है, आगे वो जन्म लेगा उसी हिसाब से। इसलिए हम अच्छे कार्य करें और भगवान का स्मरण करें। भगवान इतने कृपालु है, कहते हैं मेरी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। एक दो नहीं, मैं गारंटी लेता हूं, भ्रम मत करो, मेरी शरण स्वीकार कर लो अपने मन से, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा, लेकिन आज से आगे आप कोई पाप मत करना। ये संकेत आप भ्रम में हो, समझ में नहीं आ रहा है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मंद बुद्धि है, लेकिन भगवान का स्मरण, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान का स्मरण करें, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, घर की समस्याएं भगवान दूर करेंगे, क्योंकि उनका वादा है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हाको दूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। कौन है ऐसा इस संसार में, ब्रह्मांड में, जो दे और उसकी रक्षा करे? जो आवश्यकता है मैं दूंगा। तुम कार्य की इच्छा कर रहे हो, अनन्य भाव से मेरी शरण में अगर आ गए तो वैकुंठ की सुविधा तुमको दूंगा। ये हमारे भगवान का यह वादा है। इस प्रकार से माता से विदा लिया। माता भगवान वहां पे जो बताया था उसी हिसाब से वो अपना नित्य प्रतिक्रिया जीवन बिताने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी और शाम शांत होकर के परम गति को प्राप्त हुई। और भगवान कपिल वहां से समुद्र के पास चले गए, जहां आज कपिल आश्रम है, वहां पे आज भी भगवान कपिल विद्यमान हैं। बोलो भगवान कपिल के आगे बड़ी पुत्री आकुति का विवाह स्वयं मनु ने रुचि प्रजापति से किया और उनसे भगवान यज्ञ भगवान प्रकट हुए, पैदा जन्म लिए। भगवान के स्वरूप हैं यज्ञ भगवान। जो यज्ञ होता है उसके वो भगवान है। विष्णु भगवान को भी यज्ञ भगवान कहा जाता है। और एक पुत्री हुई दक्षिणा, ओहो स्वयं मनु के यहाँ पुत्रिका धर्म के अनुसार पली, बाद में उससे विवाह हुआ। और इस प्रकार से उनका वर्णन किया। और उसके बाद सबसे छोटी पुत्री प्रसूति जो उनकी थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म प्रजापति से हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से भगवान हरि नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। जो हम नर नारायण कहते हैं वो नर और नारायण दो प्रकट हुए, जो कि हम सुनते हैं कि बद्री नारायण में तपस्या करते हैं, वहाँ हमेशा विद्यमान है। ये भगवान के अवतारों में वो भी है नारायण, 24 अवतारों में। और दक्ष की एक पुत्री जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान शंकर से हुआ। दक्ष प्रजापति बड़े अहंकारी हैं और सती जी बिना किसी कन्या या पुत्र को जन्म दिए बिना इस संतान से विदा हो गई। तब परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ? यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा। आप देखिए, विदुर जी महात्मा है, परम ज्ञानी है, लेकिन संतों से पूछते हैं।
हमारे आप हम जानकारी होते हुए संतों महात्माओं के सामने अज्ञानी बने, तब हमको परम लाभ मिलता है। जो उनकी पूंजी होती है उसको प्रदान करते हैं। अगर हम बोले हमको इसका भी ज्ञान है, इसका भी ज्ञान है, बोलो कृष्ण भगवान की जय। हम संतों के पास जाएं तो बहुत विनम्र होके जाएं, बहुत छोटे बन के जाएं, अपने पद की गरिमा ना दिखाएं, तब हमको लाभ मिलेगा। वही कहानी परीक्षित जानते हैं, फिर भी वो सुन रहे हैं। क्यों? अब उनको उनका अनुभव दे रहे हैं, क्योंकि कहानियां हमने बहुत सुनी। जब संत से सुनेंगे तो संत फार्मूला बता देंगे, छोटे बता देंगे, और वो हमको लाभ मिलेगा। जैसे गोली है, बंदूक की गोली, ऐसे हम फेंकेंगे तो उससे विशेष किसी को हानि नहीं होगी। जब वही बंदूक का सहारा लेती है तो वो अपने जिस पे जाती है उसको नष्ट कर देती है, उसका अंत कर देती है। संत कौन है? बंदूक। जब हम उस बंदूक में सवारी करेंगे तब वो निशाना निशाने पे लगेगा और उस जो हमारा उद्देश्य है वो हमको मिलेगा। इसलिए जो संतों की वाणी है, हमारे पास अनुभव नहीं है। हम तो उम्र होते हुए मैं बाल बुद्धि में यहाँ बैठा हूँ। जैसे सबसे कमजोर विद्यार्थी को मास्टर स्टेज पे खड़ा कर देता है, तो मास्टर ने मुझे यहाँ बैठा दिया है, इसका मतलब नहीं है कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे कमजोर विद्यार्थी हूँ। भगवान ने बोला है कि भाई यहाँ जाओ और सबको सुनाओ, सबको सुनाओ। तो इसमें कोई योग्य नहीं है ऊंचा बैठा नीचा बैठा। इस मास्टर किसी को बुला लिया तो ऊंचा नहीं हो गया, फिर वहाँ जाके वहीं बैठेगा। तो सबका स्थान वही है, सिर्फ संत महात्माओं का स्थान ये है। इस प्रकार से आगे अब दक्ष की कहानी। दक्ष प्रजापति इतने अहंकारी थे, जब वो प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए तो उनको अहंकार हो गया। एक बार एक सत्र था, यज्ञ सत्र था, जिसमें समस्त देवता समस्त ऋषिगण आए थे। वहां पे सब बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सब बैठे हुए थे। ये प्रजापति, इनका उस समय सत्कार होना था तो सबसे लास्ट में आए, विशेष अतिथि थे। आए, सारे लोग खड़े हुए उनके सम्मान में, लेकिन भगवान शंकर जो हमेशा भगवान राम के ध्यान में रहते हैं, उनको ध्यान क्या है, कौन आया कौन गया, वो तो भगवान के स्वरूप है, अजर अमर आनंद स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सब कुछ है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणवहु दीन। सब कुछ हमारे महेश हैं, गुरु पितु मातु में, उनके साथ वो भगवान के ध्यान में मस्त हैं, अपने स्वरूप में। उनका ध्यान किसका है? स्वयं के स्वरूप का। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान है हमारे स्वरूप, उस स्वरूप का ध्यान बैठे हैं। इनको अहंकार था कि मैं, ये तो बहुत निम्न है, ये शमशानी है, भूतों प्रेतों के साथ रहता है, ये निकृष्ट है, ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। आपने देखा होगा किसी सभा में गए तो उनको कुछ लोगों का ख्याल रहता है, जो अहंकारी लोग हैं वो ये देखते हैं कौन खड़ा हुआ, ये नहीं देखते कौन बैठा है, उनकी नजर उस पे रहती है। आपने देखा होगा शंकर जी बैठे थे, बोले ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, विष्णु भगवान हमारे पर पितामह हैं, लेकिन ये शमशानी इस समाज में बैठने लायक नहीं है। उनका तिरस्कार करने लगे और इतना उनका तिरस्कार किया, इतना अभद्र अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और बोला ऐसी सभा में आने योग्य नहीं है और मैं इसको श्राप देता हूं अकारण। शिव भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके गण लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव, इसका नादानी है, भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्राप दे दिया कि तुम्हें किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? शिव गणों में और जो वहां लोग थे वो एक दूसरे को श्राप देने लग गए। अब इस श्राप में भगवान शंकर सोचे यहां तो यज्ञ हो रहा है, यहाँ स्वागत हो रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो बड़ा घमासान हो जाएगा। भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। अब इसके बाद
जब यह और उच्च पद प्राप्त किया तो इसको घमंड हो गया। शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो समस्त भगवान के स्वयं अंश हैं, इनमें भेद करना पाप है। भगवान शंकर, भगवान हरि और ब्रह्मा जी, इनमें भेद करना और इनकी तुलना करा, ये अपराध है, ये नामा अपराध कहा जाता है। हम इनको नीचा ऊंचा समझने का प्रयास न करें। हाँ, सबसे बड़े भगवान कृष्ण हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण जब बन गए हैं तो वो भगवान कृष्ण के तुल्य ही हैं। तब अब यज्ञ किया, सबको नहीं बुलाया। अब देखिए, देवता लोग कहते हैं ना, शुर नर मुनि सब की एह रीति, ये जो स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, घमंड बहुत जल्दी होता है इनको। ये जानबूझ करके कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है, दक्ष ने उनके घर के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं और गीत भी गा रही हैं, देवांगनियां चिढ़ा रही हैं। परिणाम क्या हुआ? माता जी देखी तो पूछी भगवान से कि भगवान ये क्या हो रहा है, सब कहां जा रही हैं? तो बोले कि ये जा रही आपके पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ है। बोले हमको नहीं बुलाया, हो सकता है भूल गए हों। बोले भूले नहीं हैं, मेरे कारण तुमको नहीं बुलाया, मेरे कारण, क्योंकि उनको मुझसे द्वेष है, इसलिए आपको नहीं बुलाए। अब देखिए, माता जी बोली हमारा मैका है। माताओं का स्वभाव होता है कि हम अपने मैके कभी भी जा सकते हैं, कैसा भी हो। वहां से वो गई, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, समझाया कि वहां आपका तिरस्कार होगा। भगवान शंकर जान रहे हैं कि अब इनका देह इनको त्याग करना है, लेकिन भेज दिए अपने गणों के साथ। माता वहां पहुंची, बहनें उनके ऊपर हंसी। एक माता ने उनको स्वागत किया, उनसे हालचाल पूछा। बहनें मुस्कुराती हुई अवहेलना के साथ, तिरस्कार के साथ हंसी की। पिता ने उनका तिरस्कार किया। माता जी देखी, आगे बढ़ी, यज्ञ हवन में गई। वहां पे देखा कि कोई भी वहां उनका भगवान का भाग नहीं दिया गया है। भगवान शिव का भाग ही नहीं है। महादेव है, परम देव है, उनकी बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता ब्रह्मांड में, और उनका भाग नहीं है। माता उनकी अर्धांगिनी है, माता आदि जननी है, और उनका कोई तिरस्कार बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्या बोलती है माता जी? बहुत गुस्सा आया और अपने पिता को तिरस्कार कर रही हैं। जगतात्मा महेश पुरारी, सबके हितकारी, जनक जगत सबके अधिकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र माता जी
बहुत दुखी हुई। उन्होंने सबके सामने तिरस्कार करते हुए पुलक पिता को बोला कि भगवान शंकर जगत आत्मा है, जगदात्मा है, भगवान शंकर पुरारी हैं, जगत जनक सबके हितकारी, करुणामय हैं। उनका इस मंदमति मेरे पिता ने तिरस्कार किया है, इसके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं अभागिन हूं। मेरे भगवान शंकर जो सबके प्रिय हैं, सबके कार्य करते हैं, सबका हित सोचते हैं, उनका इसने तिरस्कार किया है। और मेरा दुर्भाग्य है कि इसके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, तो इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। और जोगअग्नि में माता ने अपना शरीर त्याग दिया। और जब शरीर त्यागा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर भगवान शंकर ने कोई समाचार दिया नारद जी ने। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भगवान शिव क्रोध में आकर के अपनी एक जटा उखाड़ी, वीरभद्र पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को बोला जाओ सारा विध्वंस कर दो यज्ञ। वीरभद्र वहां आए और सारे देवताओं को उचित दंड दिया, क्योंकि उस यज्ञ में जानते थे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तो आए नहीं, ये लोग वहां नहीं आए। जानते थे कि यह दुष्ट है, इसलिए नहीं आए। और वीरभद्र आया। भृगु जब भगवान शंकर का तिरस्कार हो रहा था तो वो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। भग देवता का उस समय हंस रहे थे, उनका दांत तोड़ दिया। इस प्रकार सबको, किसी की आंख निकाल ली, सबको उन्होंने उचित दंड दिया। और अंत में दक्ष का सर तोड़ करके यज्ञ भवन में जय गोविंदाय कर दिया, उसके अंदर हवन कर दिया। और उसके बाद वीरभद्र वापस चला गया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। और वहां गए, फिर ये सारी सूचना मिली कि भाई यज्ञ है, इसको तो संपन्न कराना है। वहां पे गई और भगवान शंकर जी परम कृपालु हैं, ओह वहां से आए। ब्रह्मा जी और सबकी प्रार्थना सुन करके कि अभी जो होना था हो गया, आप यज्ञ संपन्न कराइए। बोले मैं क्यों जाऊं, मेरा तो भाग है ही नहीं। बोले नहीं, जो बचेगा वो आपका भाग होगा। भगवान शंकर बोले चलो ठीक है, जो मिल जाए वह ठीक है। भगवान शंकर आए, परम कृपालु हैं, उनको क्या चाहिए, वो तो दाता हैं, सबसे बड़े दाता इस ब्रह्मांड के हैं। जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर सब कुछ प्रदान करते हैं। अब भगवान शंकर आए और यज्ञ को संपन्न कराया। और अब ये हुआ कि भाई यजमान तो मर गया है, उसका तो सर ही नहीं है, क्या किया जाए। तो पशु यज्ञ का पशु था, पकड़ा उसका सर। भगवान तो बहुत बड़े सर्जन हैं, उसका सर लगा दिया। तभी देखता होगा बम बम करते हैं ना, जो बम बम मतलब क्या है, बकरों की आवाज है वो बम बम, बम बम जो करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बकरे की आवाज में भगवान शंकर की स्तुति की, क्षमा मांगी। अब माता जी के साथ क्या हुआ, माता जी वहां से अब क्योंकि भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया था, तो तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। माता का जन्म हिमाचल महाराज के हुआ और उनका नाम वहां पार्वती हुआ। और वो बड़े ही सत्पुरुष हैं, वो अहंकारी नहीं है। वहां माता का जन्म हुआ और उसके बाद तपस्या किया, भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा छाओ। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महर्षि मैत्रेय जी ने यह कथा उनको सुनाई और यह कथा अभी चल रही है। और उसके बाद अब आई पुत्रों की बारी। अब क्योंकि 3 पुत्रियों की कहानी सबसे पहले, उनकी कथा, उनके वंश के विषय में बता दिया सारांश में। अब उनके पुत्रों के विषय में, प्रीवत बड़े पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं।
प्रियव्रत भगवत भक्त हैं, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते, वो शुरू से भगवत भक्त हैं। वो घर त्याग करके, नारद जी उनके गुरु हैं, वो भगवत भक्ति में चले गए। तो अब कौन बचा? उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा सम्राट बना दिया गया, स्वयं मनु ने उनको सम्राट बनाया। अब उत्तानपाद के दो पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। महारानी जो सुनीति हैं उनके पुत्र हैं ध्रुव। सुनीति बहुत भगवत भक्त हैं और हमेशा भगवान के ध्यान में रहती हैं। परिणामता उनको भगवत भक्त पुत्र प्राप्त हुआ, वो नाम है ध्रुव। लेकिन राजा सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं और दासी के रूप में सुनीति को रखते हैं। लेकिन वो भगवान भजन में बतती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है ठीक है, और वो स्वीकार करके अपने कुटिया में रहती हैं। उनका कोई सम्मान ज्यादा नहीं करते राजा। एक दिन की क्या बात है, ध्रुव जी देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं और उनकी गोद में छोटे थे, 5 वर्ष के बालक थे। एक भाई गोद में बैठा हुआ है उत्तम, और सुरुचि बहुत बदमाश थी। वो राजा को लुभा लुभा करके कि भाई भले ध्रुव बड़ा है लेकिन मैं राजा को प्रेम दिखाऊंगी, स्वांग करूंगी तो राजा हमारे पुत्र को राजा बना देंगे। बड़ी चालाक थी। और ध्रुव भी प्रेम में, जैसे 5 साल का बच्चा है, अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयास किया। वहीं सुरुचि बैठी थी, उसने खींच के हटा दिया और पिता ने कुछ नहीं बोला, उत्तानपाद ने। और वहां से उनको बड़ा महसूस हुआ कि मेरे पिता ने मेरा तिरस्कार किया, और बोली कि अगर तुमको पिता के गोद में बैठना है तो आप भगवान हरि की तपस्या करो, यह शरीर त्याग करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम राजन के गोद में बैठ सकते हो। उनको बहुत दुख हुआ। अब कल्पना करें कितना दुख हुआ होगा कि एक पिता अपने पुत्र को, दूसरे पुत्र को, आप देखें कि अगर कुछ सामान खरीद के लाते हैं, एक पुत्र को दे दें, एक पुत्र को ना दें, एक बच्ची को दे दें, दूसरे बच्चे को ना दें, कितना दुख होता है। वहां तो शरेआम भगा दिया। आए अपनी माँ के सामने रोने लग गए, और अपनी माँ के सामने रोने लगे, मैं क्या करूं, इतना बड़ा तिरस्कार। दूसरा बच्चा होता तो उसको खिलौना पकड़ा देते, वो मान जाता। लेकिन वो पूर्व जन्म के महाभक्त हैं, उनको खिलौना नहीं चाहिए। तो माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कष्ट भगवान हरि ही दूर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत नाम हैं, हरि नारायण कुछ भी कह सकते हैं आप, भगवान हरि दूर कर सकते हैं। भगवान हरि प्रसन्न होकर के तुम्हारे परदादा को, उनके परदादा कौन है? ब्रह्मा जी, उनको सृष्टि रचना बना दिया, पूरा सृष्टि की रचना करते इतना बड़ा पद दे दिया भगवान हरि ने। तो वो सर्वशक्तिमान है, शक्ति संपन्न है, सबके रचने वाले हैं। वो तुमको निश्चित रूप से वही कष्ट दूर कर पाएंगे बेटा। अब माँ से पूछा वो कहाँ रहते हैं? माँ क्या बताए 5 साल के बच्चे को? माँ ने रोकने का समझाया, लेकिन उनके दिमाग में आ गया कि मुझे अभी इस राज में नहीं रहना है, भगवान हरि की खोज करना है। रात को 12 बजे निकल गए राज छोड़ करके वन में। सघन वन है, जंगली पशु हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, प्राण जाए, लेकिन मुझे अब इस तिरस्कार में नहीं रहना है। भगवत कृपा से नारद जी मिले। नारद जी ऐसे हैं जो हर दुखी आत्मा को सहारा देते हैं और भगवान की तरफ मोड़ते हैं। आप सुने होंगे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया, और फिर 1,000 पुत्र और हुए तो उनको भी सन्यासी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया कि तू जो ना है सबका सन्यासी बनावत रहा था, तू जाओ एक जगह रुकिन ने पूछा तो क्या सन्यास बना हुआ। तो उनको ऐसा श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि जब तुम ठहरोगे नहीं तो कैसे पल जाओगे, कैसे बेवकूफ बनाओगे, कैसे किसी सन्यासी बनाओगे। और नारद जी प्रसन्न होकर के मस्ती से चले गए। वो जानते हैं कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, श्राप और आशीर्वाद भगवान की इच्छा से होता है। आगे प्रसंग आएगा। तो देखा कि बच्चे को मिले, बोले जंगली जानवर तुम कहाँ जा रहे हो? सारा समझाया, लेकिन वो दृढ़ थे। उनका दृढ़ निश्चय देख करके उनको एक मंत्र दिया कि बेटा ठीक है, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें
भगवान बड़े वत्सल हैं, प्रेम वत्सल हैं, और मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव। ये 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नारद जी ने मंत्र दिया, इसका जाप करना, भगवान श्री हरि निश्चित रूप से आएंगे। संत का आशीर्वाद, संत का मार्गदर्शन हरि अवश्य मिलेंगे। संत का दर्शन, संत का मार्गदर्शन, और आपकी जो भी भावना हो, क्यों ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। भगवान का नाम लिया और अचल पद प्राप्त किया। इस प्रकार से तपस्या किया और भगवान बहुत जल्दी उनके सामने 3 महीने में ही भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। देखा कि ये दिव्य संकल्प है, प्रकट हो गए। बोलो भगवान हरि की जय। अब देखिए भगवान हरि आते हैं। अब ध्रुव बच्चे हैं, उनको प्रार्थना करना नहीं आता। अब वो सोचते हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं, इनकी स्तुति की जाए, लेकिन अब ज्ञान तो है नहीं। भगवान समझ गए कि स्तुति करना चाहता है, तो भगवान ने अपना शंख जो है उनके गले में, गाल में लगा दिया। अब वो महाज्ञानी हो गए। जिसको चाहे भगवान क्षण मात्र में महाज्ञानी बना दे। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण जस जही जस रघुपति करें, तेहि क्षण तस मति होय। भगवान किसी को मूर्ख बना दिए हैं, उसका दोष नहीं है। किसी को बुद्धिमान बना दिए हैं, उसकी ख्याति नहीं है। भगवान किसी को मूर्ख बनाते हैं, किसी को बुद्धिमान बनाते हैं, और इसलिए नहीं बनाते कि आप मूर्ख का तिरस्कार करें, उसके कुल का तिरस्कार करें, उसकी गरीबी का तिरस्कार करें। वो तो उधार की चीज है ना आपके पास। बुद्धि उधार की है, कुल उधार का है, सब चीजें उधार की है, भगवान की दी हुई हैं। और भगवान की दी हुई चीज मालिक बन जाते हैं, और मालिक देखता है कि मैंने दिया, अब एक कह रहा है कि मैं मालिक हूं, छीन लो इससे। एक बच्चा पैदा कर देगा, वो सब छीन लेगा। आपने अभी अजामिल की कहानी आप सुनेंगे आगे, और अभी इसके पहले धुंधकारी की कहानी सुना था ना। तो कहने का मतलब, भगवान अगर आपने उनकी दी हुई चीज का दुरुपयोग किया, तो आप ये समझ लो कि कई जन्म आप कंगाल पैदा होंगे। धन का उपयोग अपने पड़ोसी को, ताकत का उपयोग अपने पड़ोसी को मारने के लिए उपयोग किया, मन से किया, खींच करके अदालत ले गए। जो भी आप धन था आपने उसका सब कुछ छीनने का प्रयास किया, उसको मार दिया, पीट दिया, केस कर दिया। आपने अपने नरक का दरवाजा खोज लिया है। महानरक मिलेगा जो अपने पड़ोसी की क्षमता का, अपनी क्षमता का दुरुपयोग करके अपने पड़ोसी को तिरस्कार करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको महानरक मिलता है। प्रारब्ध का कारण है, उसको सब कुछ मिल गया है। लेकिन जिसने दिया है वो सब कुछ छीन करके ऐसा अपाहिज बना देगा कि रोड के किनारे भीख मांगेगा। ये भगवान का विधान है। डरो, एक द्वेष का, एक बैर का छोटा बीज हम बोते हैं, एक छोटा हम बीज बोते हैं बबुल का, भयानक कांटा उत्पन्न कर देता है और अच्छे अच्छे लोगों के भी पैर में दर्द देता है, कांटों का भंडार बन जाता है। और एक गन्ने का छोटा सा गांठ लगा दीजिए, वो रस देता है। आप चाहते क्या हैं? अच्छे कर्म करेंगे, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। भगवान राम विभीषण को बोल रहे हैं कि तज मद मोह, तज मद मोह। जो हमें अपने सबके प्रति हमें मोह है, भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ो। ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के भाग जाओ, इसका मतलब कह रहे हैं कि मुझे पिता मानो, मुझे सगा संबंधी मानो, सगा भाई मानो, सगा मित्र मानो। तुम मित्र मानोगे, मैं मित्र बन के आ जाऊंगा। पुत्र मानोगे, पुत्र बन के आ जाऊंगा। पिता मानोगे, पिता के रूप में आ जाऊंगा। इतना सुलभ हूं, लेकिन मुझे मानो। बाकी सब मौसम के हिसाब से चले जाएंगे।
देखा, आपने देखा होगा कि जब आप पैदा हुए, बड़े हुए, उसके बाद से कितने लोग चले गए और कितने लोग नए नए आ गए। चल रहा है ना, यात्रा चल रही है। जिसका स्टेशन आ गया उसको उतरना ही उतरना है, इसमें भ्रम नहीं है किसी को भी। अब इस प्रकार से ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए, सगलान में गए थे, दुखी होके गए थे, और भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया। स्तुति किया उन्होंने। एक लाइन की बहुत बड़ी स्तुति है, एक लाइन की स्तुति सुनाता हूं। नान्नेहि अधिष्ठतम भद्रयद भ्राजिष्णु ध्रुवाचिति। भगवान प्रसन्न हो गए उनकी स्तुति से, और भगवान ने कहा कि तुमको ध्रुव लोक देता हूं और 36,000 वर्ष तुम राज करो। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए एक नया लोक बना देता हूं। जैसे परम धाम जो भगवान का धाम है, उसमें साकेत धाम, गोलोक धाम, ये परम धाम के नाम हैं। तो भगवान ने उसी परम धाम, और परम धाम कितना बड़ा है, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है इसका लाखों गुना बड़ा है। हम सोचते हैं कि एक 8 बिल्डिंग टाइप के होए, उसके अंदर जो परम गति प्राप्त संत हैं, भक्त हैं, वहाँ रहते हैं, उनके नित्य पार्षद वहाँ रहते हैं, उनको न लेना न देना, अपने मस्त हैं, ना उनको माँ के गर्भ में जाना, न पेड़ बनना है, न कीड़ा बनना है। नहीं तो ऐसा ऐसा यौनियाँ हैं, आप देखते होंगे। मछली बन गए, कोई पकड़ खा लेगा बिना दोष के। बकरा बन गए, कौन किसको जाके सींग मार रहा है, काट के खा गए। मुर्गा कौन किसी को काट रहा है, किसी को काटने जा रहा है क्या, उसको भी काट के खा गए। कहने के तात्पर्य लगे हुए हैं इस शरीर का पोषण करने में, और परिणाम क्या होता है, वही शरीर जिसके पोषण के लिए आपने उपयोग किया, वो सारी बीमारी आपने इसमें भर ली। आप कल्पना करें, वो तड़पा होगा अपने शरीर को बचाने के लिए, भागी होगी, हमने उसको तला है, उसको खाया है। ये शब्द कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमको बचना है, जो हुआ हुआ, अब हमको ये कार्य नहीं करना है। ये बार बार उपदेश भगवत गीता और सारे ग्रंथों के माध्यम से बताया जाता है। इसके बाद वहां से उनको कहा अपने राज वापस जाओ। फिर अपने राज आए और बहुत दिनों तक राज किया। इसी बीच में क्या हुआ, उनका जो भाई था, भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है जिसने तुमको दंड दिया है, ओहो पागल हो जाएगी, और जिस भाई के लिए किया है तुम्हें इस तरह से तिरस्कार कराया है, वो मारा जाएगा। परिणाम क्या हुआ, ध्रुव जी ने अपने आंखों से देखा, उसको यक्षों ने उत्तम कुछ दिन बाद जंगल में शिकार खेलने गया और यक्षों ने उसको मार डाला। उसके अफसोस में माँ पागल हो गई और पागल होकर के जंगल की आग में जल के मर गई। परिणाम सबको भोगना है। उत्तानपाद संन्यास ले लिए और ध्रुव महाराज बहुत लंबे समय तक राज किए और पछताए भी कि मैं भगवान के पास एक कामना के साथ क्यों गया। और वहां से और उसके बाद जब उनका 36,000 वर्ष राज करने के बाद वो संन्यास ले लिए, बद्रीनाथ चले गए। और जब उनका अंत समय आया, भगवान के दूत उनके पास आए और बोले कि आपके चलने का समय हो गया। निवेदन कर रहे हैं भगवान के पार्षद आकर के। उनको यमदूत नहीं आएंगे। यमदूतों को कहा जाता है कि जहां भगवत भक्त हो, जहां भगवान की चर्चा हो, वहां तुम लोग भूल से मत जाना, नहीं तो तुम झेलोगे, तुमको दंड मिलेगा। भगवत भक्तों के पास यमदूत नहीं आते। हाँ, बाहर के लोगों को लगता है कि ये कष्ट में है, लेकिन वो प्राणी कष्ट में नहीं होता। और इस प्रकार से विमान आया। ध्रुव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा मैं कहां जा रहा हूं, वो अपने मस्त हैं और वहां से हो गए और संतों महात्माओं से मिले, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ किया। उसके बाद आए और उसके बाद आए और मौत के ऊपर पैर रख करके विमान में चढ़े। आप सुने, तदा उत्तान पादः पुत्रो ददरस अंतकम आगतम मृत्योः मूरन्धीन पदम दत्वा आरोह अद्भुतम गृहम। मौत आ गई सामने। जब उनको विमान के समय चढ़ने का समय आया, उसके सर पे चरण रखा और विमान में चढ़ गए। मौत क्या बिगाड़ लेगी, लाखों मौतें आपको आगे आप सुनेंगे, सुखदेव महाराज करेंगे। लाखों मौत, करोड़ों शाप आपका क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि आप अजर अमर आनंद स्वरूप हैं।
यही ज्ञान कराने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति मौत से डरा हुआ है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारी संपत्ति आई तो है, कहीं चली ना जाए, हमें पद प्रतिष्ठा मिली है, कहीं चली ना जाए, कहीं मेरे बच्चे इसको नष्ट ना कर दें। पहले पाने का है, फिर इसको जाने का डर, डर ही डर है, भय ही भय है। क्यों? कर्ता बन गए, हमने इसको कमाया है, हमने इसको बनाया है, परिणाम भय। हमने भय को उत्पन्न किया है, हमने अपने पूरे जीवन को कंकड़ पत्थर लगाने में, जोड़ने में नष्ट कर दिया। अपने बच्चों के लिए कर दें, अपने बच्चों के लिए कर दें। आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान की इच्छा ना हो तो आप एक कदम नहीं चल सकते। भगवान की इच्छा सब कुछ होता है। इस प्रकार परम धाम को गए, ध्रुव लोक को गए, और ध्रुव के वंश का इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन हुआ। फिर विदुर जी ने पूछा कि आप प्रचेतागण कौन थे, इनके विषय में बताएं। खत्म कर रहा हूं। प्रचेतागणों को, प्रचेतागण कौन है, फिर उनको बताया कि प्रचेतागण कौन है। उनको बताया कि प्रचेतागण, और फिर उसके बाद प्रचेतागण के विषय में बताया कैसे प्रचेतागण उत्पन्न हुए, और वो फिर वन में गए, वहां पे बहुत दिन तक तपस्या किया, और समस्त मुनियों से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और राजा ययाति थे, उनके पुत्र एक प्रचेतागण हुए, और उन प्रचेतागणों में उसके बाद प्रचेतागण वहां गए, और उनकी वंश के विषय बता रहे हैं कि महाराज पृथु के विषय में आप बता दें, वो भगवान के स्वरूप